हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। टू सेव आवर एनवायरनमेंट वी नीड टू एजुकेट पीपल। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। शिक्षा बहुत जरूरी है एज इट गिव्स पीपल द नॉलेज एंड स्किल्स दैट दे नीड टू परफॉर्म, क्योंकि ये लोगों को ज्ञान और योग्यता देती है जिससे कि वो कुछ काम कर सकें। Educating people about the environment, through the environment and for the environment will enlighten them in utilizing their knowledge and skills for saving the environment as responsible citizens. लोगों को शिक्षित करना environment के बारे में, पर्यावरण के बारे में, through the environment पर्यावरण के द्वारा और for the environment पर्यावरण के लिए, उनके अंदर ज्ञान और योग्यता को बढ़ाएगा जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके एक जिम्मेवार नागरिक की तरीके से। सो पहला, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण के बारे में सीखना। लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट फोकसेस मेनली ऑन एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड रिलेटेड इश्यूज। पर्यावरण के बारे में सीखना ध्यान केंद्रित करता है जिससे कि हम ज्ञान को एक्वायर कर सकें, ले सकें और अपने आसपास के वातावरण को समझ सकें और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन्हें भी समझ सकें। सेकंड, लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। Learning through the environment refers to the processes of learning while being engaged with environment inside and outside the classroom. पर्यावरण के द्वारा सीखना वो प्रोसेस कहलाता है सीखने का जिसके अंदर हम पर्यावरण के साथ एंगेज रहते हैं, उसी के साथ काम करते हैं। वो चाहे तो क्लासरूम के अंदर हो सकता है या क्लासरूम के बाहर हो सकता है। इट फोकसेस ऑन लर्निंग प्रोसेसेस। ये लर्निंग की जो क्रिया है उस पर फोकस करता है, सच एज ऑब्जर्वेशन, hands on experience, learning by doing, problem solving through an exposure to the environment and learning। इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं, करके सीखते हैं और समस्या को सुलझाते हैं जिससे कि हम पर्यावरण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें और सीख सकें। द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू लर्निंग। डायरेक्टली जो हम पर्यावरण के साथ रहते हैं उससे हमारे ज्ञान, योग्यता और प्रशंसा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखने का बढ़ता जाता है। एनवायरनमेंट डैमेज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डेवलपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर हम पर्यावरण के बारे में ज्ञान बढ़ाते हैं और सीखते जाते हैं तो हम संसाधनों का उचित प्रयोग करना सीखते हैं, ग्रीन प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंटीग्रेटिंग दीज इनटू आवर बिजनेसेस एंड डेली एक्टिविटीज। और इससे हम अपने संसाधनों का उचित प्रयोग, ग्रीन प्रोसेसेस, ग्रीन जो क्रियाएं हैं वो, टेक्नोलॉजी का अपना एक अच्छा उपयोग बिजनेस, व्यापार में और दैनिक एक्टिविटीज़ के अंदर कर सकेंगे। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए सीखना। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फॉर्म्ड रेस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए सीखना जो है उसका मेन एम रहता है कि हम एक प्रॉपर रेस्पॉन्स, उत्तर दे सकें कि हम क्या क्या कर सकते हैं पर्यावरण के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट जो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। सो सेकंड इसमें आता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। घटाना, दोबारा यूज करना या दोबारा बनाना। देयर आर 3 R's विच यू कैन अप्लाई फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। 3 R हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इट इज ए कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट। जो आज की डेट में वेस्टेज को मैनेज करने का, नियंत्रित करने का एक कंसेप्ट बना हुआ है वो ये कहलाता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे पहला रिड्यूस मीन्स घटाना। डू नॉट यूज व्हाट यू डू नॉट नीड। जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है उसका प्रयोग ही मत करो। इफ वी रिड्यूस एट सोर्स देयर इज ए लेसर चांस ऑफ वेस्ट जनरेशन। अगर हम सोर्स पर ही घटा देंगे चीज का उपयोग तो वेस्टेज कम से कम पैदा होगी। एंड द प्रेशर ऑन आर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड नेचुरल रिसोर्सेज इज रिड्यूस्ड। और प्राकृतिक संसाधनों पर जो प्रेशर बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ अननेसेसरी आइटम्स वाइल शॉपिंग। हम अपने स्तर पर क्या चीज़ें घटा सकते हैं? जो भी हमारी फालतू की आइटम्स हैं वो हम शॉपिंग ही ना करें, उन्हें हम खरीदें ही ना। बाय आइटम्स विद मिनिमल पैकेजिंग। जब भी हम कुछ खरीद रहे हैं तो उसकी पैकिंग कम से कम हो। अवॉइड बाइंग डिस्पोजेबल आइटम्स।
ऐसी सभी आइटम्स को हम कम से कम खरीदें जो कि डिस्पोज हो सकती हैं। एंड आल्सो अवॉइड आस्किंग फॉर प्लास्टिक कैरी बैग्स। और जब भी हम जैसे दुकानों पर जाते हैं तो कहते हैं भैया थैली देना, तो वो थैली देने का काम हम कम से कम कर सकें। तो प्लास्टिक कैरी बैग्स जो होते हैं उनके बारे में हम दुकानदार से ना पूछें। यूज योर ओन रीयूजेबल क्लॉथ और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक की थैलियों की जगह हम दोबारा प्रयोग होने वाले कपड़े या जूट के बैग थैले को इस्तेमाल करें। सेकेंड, रीयूज। रीयूज मीन्स दोबारा प्रयोग करना। रीयूज द मटेरियल्स फॉर अदर पर्पजेज। जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं उन्हें दोबारा से कर सकें किसी दूसरे काम के लिए, सच एज मेकिंग पिल्लो कवर्स और रैग्स आउट ऑफ यूज्ड शर्ट्स और लेडीज सूट्स। जो भी शर्ट्स होती हैं, कमीजें होती हैं या लेडीज के सूट होते हैं, उनसे कपड़े की कतरें या फिर पिल्लो कवर्स बना सकें तो वो कहलाएगा रीयूज। रिसाइकलिंग, दोबारा से बनाना। रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट। रिसाइकल कहलाता है कि हम किसी भी वेस्टेज के दोबारा से कुछ कंपोनेंट्स को दोबारा से रीयूज कर सकें, उन्हें दोबारा बना सकें। दैट में हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति पर भी लागू हो। Recycling has readily visible benefits such as conservation of resources, reduction in energy used during manufacture and reducing pollution levels. Recycling के सामने दिखने वाले कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप संसाधनों को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। रिडक्शन इन एनर्जी यूज, जो ऊर्जा यूज होती है उसको आप घटा सकते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, बनाते हुए। एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल्स, और कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो लेवल है उसको भी घटा सकते हैं। सम मटेरियल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड स्टील कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और स्टील जिन्हें आप दोबारा से गला करके और दोबारा से बना सकते हैं कई बार। मेटल, पेपर, ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर रिसाइकलेबल। कोई धातु है, कोई कागज है, ग्लास है या फिर प्लास्टिक भी, उन्हें आप दोबारा से गला करके बना सकते हैं। प्लास्टिक आइटम्स आर रिसाइकल्ड इनटू न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक के आइटम को भी आप दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं नए प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में। Kitchen wet waste can be utilized to make compost that can be used as an organic fertilizers. किचन में से निकला हुआ गीला कूड़ा जो है उससे आप खाद बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और वो एक ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करेगा। टू डू दिस एवरी हाउस शुड सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू वेट एंड ड्राई गार्बेज। इसके लिए हर एक घर में से जो वेस्टेज निकलता है, कूड़ा निकलता है, उसे गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कर देना चाहिए। वेट गार्बेज इंक्लूड मोस्ट किचन वेस्ट। जो गीला कूड़ा होता है वो ज़्यादातर किचन में से निकला हुआ कूड़ा होता है। विच कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट, जिससे आप कंपोस्ट मीन्स खाद, आपका खाद बनाने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट ड्राई गार्बेज इज रिसाइकलेबल। ज़्यादातर जो सूखा कूड़ा होता है उसे आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसको गलाकर दोबारा बनाया जा सकता है। सेवरल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैव रिसेंटली बीन मेड टू रिकवर मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। बहुत सी टेक्नोलॉजीज आज की डेट में आ चुकी हैं जिनसे कि औद्योगिका में से निकला हुआ वेस्टेज कूड़ा आप फिर से रिकवर कर सकते हो मटेरियल बनाने में और उसे रिसाइकल करने में। नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड। जो टॉक्सिक कूड़ा नहीं है, जहरीला कूड़ा नहीं है सॉलिड वेस्ट, उसे भी आप अलग से कर सकते हैं। एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स, और उसे आप जहाँ पर भी धरती के अंदर, जो भूमि के अंदर भराव करना है तो वहाँ पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सड़कें बनती हैं तब आप काफ़ी सारे जो सॉलिड वेस्ट होता है नॉन टॉक्सिक, वो लैंडफिल्स के लिए यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से प्रॉपरली सील्ड टू अवॉइड लीकेज एंड कंटेमिनेशन ऑफ सराउंडिंग लैंड एंड ग्राउंड वाटर। इसी तरीके से किसी तरह की लीकेज हो या फिर किसी सराउंडिंग आसपास की जो लैंड है या ग्राउंड वाटर है उसको फुल करने के लिए भी आप इसको सॉलिड वेस्ट को यूज कर सकते हैं। लेट अस नाउ सी द एग्जांपल ऑफ 3 R's। अब कुछ उदाहरण देखते हैं हम 3 R's के। सो सबसे पहला है रिड्यूस, मीन्स यूज लेस थिंग्स। पेपर फॉर ईच नोटबुक मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ए ट्री। आपकी नोटबुक के अंदर जो एक कागज है उसका मतलब है कि आपने एक पेड़ काट दिया। डू नॉट लीव टू मच स्पेसिस। ज्यादा लाइन लिखते हुए आप ज्यादा स्पेस मत छोड़िए। वाइल राइटिंग द टेक्स्ट। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पेपर। पेपर का वेस्टेज जो है, बर्बादी है, वो कम से कम कीजिए। रीयूज, यूज थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। ज़्यादा लंबे समय तक एक चीज़ का उपयोग करना। यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। पेपर की, किसी भी कागज की दोनों साइड्स को यूज कीजिए लिखने के लिए। गिव योर ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स टू समवन हु कैन यूज दैम। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ उसे दे दीजिए जो उन्हें उपयोग कर सकता है। इन दिस वे यू विल प्रोमोट रीयूज ऑफ पेपर। इस तरीके से आप एक कागज का दोबारा यूज करना प्रमोट करेंगे, चलाएंगे। रिसाइकल, यूज थिंग्स इन न्यू और डिफरेंट वेज।
चीज़ों को एक नए और अलग तरीके से प्रयोग करना। पेपर इज रिसाइकल्ड इनटू मेकिंग पेपर अगेन। एक कागज को रिसाइकल किया जा सकता है दोबारा से पेपर बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक पेपर माचे। तो इसको आप पेपर मेश बनाने के लिए भी, जो कि कहलाती है लुगदी, कागज की लुगदी। पेपर मेश मीन्स कागज की लुगदी, विच इज ए कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पेपर पीसीज और पल्प, विच इज समटाइम्स रीइंफोर्स्ड विद टेक्सटाइल्स बाउंड विद एन एडेसिव सच एज ग्लू, स्टार्च और वॉलपेपर पेस्ट। जो कागज की लुगदी है, आप उसे टेक्सटाइल के अंदर कुछ एडेसिव मिला करके, फेविकोल लाइक में कुछ चीज़ें चिपकाने के लिए मिला करके उसके अंदर स्टार्च या फिर वॉलपेपर पेस्ट बना सकते हैं। एक्शंस फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या एक्शन किए जा सकते हैं। सम एक्शंस दैट यू कैन टेक फॉर योर सेल्फ एंड एनकरेज योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स टू टेक आर शोन इन टेबल। कुछ ऐसी क्रियाएं जो कि आप खुद या अपने दोस्तों को, फैमिली में या फिर पड़ोस में आप बता सकते हैं कि जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। सबसे पहला आता है एयर पोल्यूशन, मीन्स वायु प्रदूषण। अवॉइड बर्निंग मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग व्हीट और राइस स्ट्रो इन एग्रीकल्चर फील्ड। आप गेहूं या फिर चावल की जो पराली होती है उसको जलाने से बचें। प्रेफर यूजिंग नेचुरल वेंटिलेशन और फैंस इन प्लेस ऑफ एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स यूज़ करने की जगह आप प्राकृतिक रूप से वेंटिलेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो, जैसे कूलर या फिर पंखों को यूज़ कीजिए। सेकेंड, एनर्जी यूज़, लिविंग इलेक्ट्रिकल लाइट्स और अप्लायंसेस ऑन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब आप यूज़ नहीं कर रहे किसी बिजली की लाइट को या फिर पंखे को, आप उसे बंद कर दीजिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस एंड साइकिल्स इंस्टेड ऑफ कार्स यूजिंग सोलर और विंड एनर्जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, जैसे कि बसेस या फिर साइकिल का यूज़ कीजिए कारों की जगह, और सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा का यूज़ कीजिए। वाटर पोल्यूशन, थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर्स एंड लेक्स। नदियों में या झीलों में वेस्टेज फेंकने से बचें। यूजिंग रिसाइकल्ड वाटर और वाटर हार्वेस्टेड थ्रू रेन्स फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट्स। जो भी रिसाइकल्ड वाटर होता है या फिर जैसे कि आपके आरओ में से निकला हुआ पानी, उसे आप गार्डन में, प्लांट्स में वाटरिंग करने के लिए यूज़ कीजिए। वेस्ट यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स को यूज़ मत कीजिए, कम से कम कीजिए। सेग्रीगेटिंग वेस्ट बिफोर थ्रोइंग सो दैट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्वेस्टेड। जो आप वेस्ट फेंकते हैं उसे सबसे पहले ड्राई और वेट गार्बेज के अंदर अलग अलग सेग्रीगेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, जिससे कि वो फिर से यूज़ किया जा सके। केमिकल्स इन फूड, यूजिंग केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। किसी भी तरह के रासायनिक पेस्टिसाइड्स या फिर उर्वरक को यूज़ करना कम से कम कीजिए या छोड़ दीजिए। ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड केमिकल फ्री फूड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए जिससे कि जो फूड है वो भी अच्छा रह सके और आपकी सेहत भी अच्छी रह सके। फॉरेस्ट प्लांट्स, ओवर यूज ऑफ पेपर शुड बी अवॉइडेड। जो कागज का बहुत ज़्यादा उपयोग है उसे छोड़ना चाहिए। रीयूजिंग पेपर फॉर मेकिंग पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स। पेपर्स को दोबारा से यूज़ कीजिए जिससे कि आप पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स पर चल सकें। वाटर, ओवर यूज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग छोड़ना चाहिए। रिड्यूसिंग वाटर यूज ड्यूरिंग बाथिंग बाय यूजिंग वाटर फिल्ड इन ए बकेट इंस्टेड ऑफ ए शावर। पानी को नहाने के वक्त यूज़ करते हुए शावर की जगह हो सके तो बाल्टी यूज़ कीजिए, इससे आपका पानी बचत होगी। तो इस सेशन 1 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं और हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूर एक्शन करने चाहिए।